हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार नामदेव जी के क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं बेसिक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कल हमने बेसिक जो लिया था स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, जैसे हमने बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। सबका पढ़ा था कि वही साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 मान लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। साइन 39 की वैल्यू दे दी हमें, मान लो भाई 3/5। और हमसे क्या पूछा फिर उसने, टेंजेंट 59 प्लस सीकेंट 39 की वैल्यू पूछ ले भैया। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। एंगल कितना है, 39। तो ये एंगल क्या मान लेंगे हम, 39। तो जो एंगल के सामने की साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा, 3, हाइपोटेनियस 5। ट्रिपलेट फॉर्मेशन बताई है ना कुछ, जैसे बेसिक कुछ ट्रिपलेट फॉर्मेशन है, इनके याद कर लो। बेसिक ट्रिपलेट 3, 4, 5। जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस। अच्छा, आगे भी 6, 8 और 10, 7, 24, 25, 16, 20। ये बेसिक्स हैं, बाकी सारे इनके मल्टीपल्स में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4, ये सॉरी ये 5, 3, तो ट्रिपलेट्स कितना रह गया, बेस क्या आ गया हमारा 4। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल दे सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ बेसिक भी साथ में लेके चलेंगे, याद रखना है इनको। ठीक है, तो साइन 39 कितना आ गया, 3/5। एंगल्स का सम कितना आता है एक ट्रायंगल में, 180। तो ये 90, ये 39, तो ये कितना बच गया, 51। ठीक है, तो अब की बार एंगल कौन सा कंसीडर किया हमने, 51 वाला। टेंजेंट क्या होता है बताओ विजुअली से, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सामने की साइड टेंजेंट के लिए ये होगी और बेस ये हो गया, तो 4/3। टेंजेंट 51 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, परपेंडिकुलर बाई बेस। प्लस सेकेंड 39, सेकेंड क्या होता है, कोस का रिवर्स। सेकेंड क्या होता है, कोस का रिवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस क्या है, एंगल कितना है, एंगल याद रखना भी एक बार, एंगल 39 है, तो उसके लिए बेस कितना आ जाएगा, 4, और हाइपोटेनियस सेम मिलेगा, तो 5/4। एलसीएम ले लेते हैं भाई, 12, 4 4 जा 16 प्लस 3 5 जा 15। आंसर क्या आ गया, 31/12। हमने बेसिकली एंगल्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एंगल जब 39 है या 51 है तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट जो लगती साइड है उसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है ना, और जो सामने अपोजिट साइड होगी, जो सामने वाली साइड होगी, उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नोट करते रहना अभी। नेक्स्ट देखो उसके बाद, स्क्रीनशॉट ले लेना भी इसका। ठीक है, अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लो भी, इमेजिनरी फॉर्म में देख लेंगे। हमें क्या है, साइन की वैल्यू गिवन है, किसकी,
साइन 17 डिग्री की वैल्यू गिवन है, x अपॉन में y गिवन है भी, और हमने निकालना क्या फिर सीकेंट 17 माइनस साइन 73 की वैल्यू। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो भाई लिखो, अच्छा ये रख कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है, x हाइपोटेनियस y। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भी, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा बेस की वैल्यू। ठीक है, अब ये कितना था, साइन 17 डिग्री, साइन 17, ये 17, ये 90, 180 टोटल एंगल्स का सम होता है, तो ये कितना बच गया 73। तो अब निकालो भी यहाँ से सीकेंट 73 की वैल्यू निकालो। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। सीकेंट 17 यहाँ से, हाइपोटेन्यूस ऊपर आ गया, बेस की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, निकाली थी हम। साइन का बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब निकालो साइन 73, ये एंगल हो गया, तो इसके सामने वाली साइड अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस बन जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो इसके लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला, तो ये वाली क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, y, वो तो सेम रहेगा। अब दोनों का एलसीएम और फिर सोल्व कर देंगे, y रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, y से y कैंसिल, इसके ऊपर मल्टीप्लाई, रूट से रूट कैंसिल, और ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, जैसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस को अंदर ले जाओ, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, बाय में y रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई से y कैंसिल, क्या आ गया आंसर हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन में y रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये दो टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत इजी है, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो साथ ही साथ आपको आते रहेंगे। मतलब सबसे मेन फोकस यही रखना है कि एंगल चेंज होते ही हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। एंगल चेंज होते ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही एक इसमें प्रॉपर्टी अच्छे से हमने ध्यान रखनी है। अब जो टेबल करवाई थी उसके बेस पे क्वेश्चन देखोगे, टेबल बेस पे हम मान लो जैसे आ गया सीधा क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अगर आपको टेबल अच्छे से वो लर्न है तो आप टेबल के बेस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल दोगे। साइन 60 कितना आता है, √3/2, कोस 30 वो भी √3/2, प्लस कोस 60 कितना आता है 1/√2, और साइन 30 भी 1/√2। मल्टीप्लाई में रूट से रूट कैंसिल, और 3 जा सॉरी रूट कैंसिल नहीं होता, रूट की मल्टीप्लाई रूट से, 3 × 3 2 जा 4 मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ पे प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 जा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 हो गया ना, 3/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट 4 का क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो ये आ गया एलसीएम 4, 3 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करो 2, और फिर मल्टीप्लाई पर यहाँ पे, तो 5/4 क्या आ गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको टेबल भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, मतलब टेबल के बेस पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं।
आज हम आगे कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फर्दर। मेनली 3 प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और उनको अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट कर लेंगे। फर्स्ट देखो ये प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है भाई। सेकंड स्क्वायर थीटा देखो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से आपको लर्न हो जानी चाहिए। इन्हीं पे बेस फिर आगे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल अगर आपको प्रॉपर्टी माइंड में सेट है, अच्छे से याद है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर निकाल पाएंगे और जिससे आपका टाइम बच जाएगा। और भी मतलब जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें बहुत सारा टाइम ऐसे सेव होके उनके लिए मिल जाएगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, उसके बेस पे क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है भाई हमारे पास। साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है अब, फाइंड आउट कोस की पावर 6 थीटा -4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 8 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी हमने, सॉरी वैल्यू नहीं, इज इक्वल क्या है 4 है, नहीं ऐसे आंसर वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी है हमने यहाँ से। ठीक है, तो बताओ ये कैसे निकालोगे। हमें तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन में हमारी क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आंसर किस में लाना है कोस की फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उठाओ अब यहाँ से, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस का तो उस साइड जाते ही माइनस का, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जैसे ये कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड रख लो, इसको वहां ले जाओ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ठीक है हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लो एक बार, यहाँ कितना बच गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमें बता भाई हमारे पास जो है कोस की 6 पावर है, 4 पावर है और स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हमारे पास तो स्क्वायर तक ही आया। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कर देंगे हम इसमें
पहले तो इसको दोबारा से किस में कोस स्क्वायर थीटा में लिखा, उसके बाद क्या करेंगे हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व कर लो 1 + 1 2 माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब दोनों साइड क्या कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। साइन स्क्वायर थीटा इस पे लगेगा वही फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कोस की पावर है 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को फिर से किस में चेंज कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 4 प्लस में कोस की पावर 4 थीटा माइनस में 4 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 की कर दो फिर कोस स्क्वायर थीटा के अंदर, तो करो भी 1 की 4 एज इट इज लिख देंगे बिल्कुल क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है, माइनस में 4 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इसकी माइनस के 4 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी ऐड, लेकिन माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस कोस की पावर 6 ऑफ थीटा और यहाँ पे माइनस के प्लस के 4 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 ऑफ थीटा। अब यहाँ भी कोस की पावर 4 थीटा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको देखो भैया माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा क्या जाएगा माइनस का 8 कोट स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाएंगे, 4 को इसी साइड, इन दोनों को उस साइड, ये क्या जाएंगे 8 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये उस साइड जाके प्लस का कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 4 कोस की पावर 4 ऑफ थीटा। अब यहां देखो भाई कोस की पावर 6 थीटा, तो सॉरी प्लस का तो उस साइड जाके क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया भैया हमारा आंसर, क्या आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से बाय पुटिंग एंड पुटिंग प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट आवर आंसर। सिर्फ क्या फर्क है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसी चीज को 30 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व कर दोगे और अपना टाइम सेव कर लोगे भी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री, तभी आएगी, बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में आंसर तक बैठ जाएंगे। हम देखो भी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे, सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, पहले फर्स्ट पे ही देख लेते हैं अभी कुछ और। इसमें जो साइन वाली प्रॉपर्टी है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं, जैसे ऐसे फर्स्ट का इसी में ए पार्ट बना दो प्रॉपर्टी में। इसमें क्या है एक प्रॉपर्टी देखो, मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए पेपर में, इसके अंदर ऐसे 1 कर दोगे, ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट, ए बी सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, बी साइन ऑफ थीटा माइनस में ए कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन। मतलब साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, डिफरेंस क्या हो गया
प्लस एंड माइनस और कोफिशिएंट भी क्या हो गए, इंटरचेंज, सामने क्या होते हैं, कांस्टेंट। इस टाइप से अगर स्टेटमेंट आ जाए तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, डायरेक्ट आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, एक फॉर्मूला जो n की वैल्यू पूछता है हर बार, n की वैल्यू यहाँ पूछी जाएगी, मतलब ये गिवन होगा और यहाँ तक n की वैल्यू पूछ लेगा, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस जो भी ये कांस्टेंट है ना a स्क्वायर और जो b कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, उन दोनों का स्क्वायर करके और ऐड, और किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, c के स्क्वायर को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखो जैसे एक क्वेश्चन, अब सीधा सा बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू ए दे दिया भाई, और आपसे पूछ ले कि भाई पेपर में साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या वैल्यू आएगी, स्टेटमेंट जो आप साथ के साथ उतारते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव वैल्यू गिवन, अब ये बताएंगे भाई इसके आगे तो सर ए नहीं है, लेकिन किसी नंबर के आगे अगर कोई चीज नहीं लिखी होती तो वन जो है ऑटोमेटिक उसकी क्या आता है, मल्टीप्लाई में, वन क्या आता है ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, ए की, ये किसकी होगी, बी की, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट सी आ गया। तो डायरेक्ट आंसर ऊपर जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसमें पुट कर दो, वन का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, वन का स्क्वायर क्या आता है, वन, और इसमें वन का स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, आंसर क्या गया, टू माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको अच्छे से शॉर्ट ट्रिक और क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो प्रॉपर्टी बेस है वो अगर अच्छे से लर्न है तो आप क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, और सी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लो भाई अब नेक्स्ट, क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 17/13 हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा की वैल्यू। डायरेक्ट इसमें ट्रिक में पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ, वन, बी की वन, सी कितना है 17/13 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल इजीली वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, और 13 का 169, तो 1 + 1 2 माइनस 289/169, इसको आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। 169 क्या आ जाएगा, एलसीएम 169 की 2 से मल्टीप्लाई 338 माइनस 289 अंडर रूट, क्या आ गया आंसर, जल्दी करो भाई, लेस 49/169। अब 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, 169 13 का, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो भाई जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी उसके बेस पे क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ के साथ उतारते रहना भाई। ठीक है, अब कराते हैं भाई सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक बार है ना इस टेंजेंट को कहाँ, इस साइड ले जाएंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्रॉपर्टी जो अलजेब्रिक होती है उसका फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है। ए माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी और ए प्लस में बी। इसी तरह इसको ओपन कर देंगे। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। अब किसी की भी वैल्यू आ जाए तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अगर इसकी निकालनी है तो इसको इसके बाय में ले जाएंगे। अब देखो इन पे क्वेश्चन। सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई भाई। कितनी आ गई 5। और हमसे पूछ ले भी वो बताओ भाई कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ना तो इसमें सीकेंट की वैल्यू प्रॉपर है ना टेंजेंट की वैल्यू प्रॉपर्टी है। टेंजेंट की वैल्यू प्रॉपर तरीके से तो किस तरह से हम बेस बनाएंगे, किस तरह से हाइपोटेनियस क्या मतलब किस तरह से फाइंड करेंगे, सब कुछ क्या है प्रॉपर्टी बेस। अगर अच्छे से प्रॉपर्टी लर्न होगी और उसको डिराइव करने का तरीका आता है तो हम क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता भी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एक और वैल्यू सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ क्या बताया था कि भाई प्लस वाली वैल्यू निकालनी है ना तो प्लस की वैल्यू गिवन यहाँ कितनी है 5। अगर माइनस की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इसके डाउन में चली जाएगी। तो एक बार बिल्कुल ऐसे ही करके देख लेते हैं ऊपर की तरह सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और इस 5 को इसके डिवाइड में क्योंकि यहाँ किसमें ये मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में होता तो उधर माइनस में चला जाता, अगर इस साइड माइनस में है तो उस साइड प्लस में। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या चला जाएगा डिवाइड में। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। माइनस टेन थीटा क्या आ गया 1/5 हो गया भाई। तो वही अब जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू हम सोल्व करते थे वैसे ही इनको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी और टेंजेंट की। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड किया तो भाई इससे कट जाएगा 2 सीकेंट ऑफ थीटा 5 प्लस में 1/5 एलसीएम लिया 5 हो जाए 25 प्लस 1 26 अपॉन में 5 बाय में क्या है इधर से 2 है ना तो ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में 13/5। सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन में 5 आ गई। तो उसकी कितनी हो जाएगी निकालो भैया जल्दी से बताओ वैल्यू। कोस थीटा क्या आता है इसका रिवर्स ही तो होता है तो कर देंगे इस वैल्यू का रिवर्स 5/13 हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसके लिए प्रॉपर्टी बेस। मान लो अगर हमने यही कोट थीटा की वैल्यू निकालनी होती इसकी कोट थीटा की तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते सब्ट्रैक्ट कर देते। क्या कर देते सब्ट्रैक्ट। देख लो जैसे सब्ट्रैक्शन में एक बार सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या आ जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है ये माइनस तो इससे अब की बार ये कट जाता और ये दोनों ऐड हो जाते 2 tan ऑफ थीटा 5 माइनस 1/5। अब इसको सोल्व कर दो वही 5 25 माइनस 1 और ये 2 क्या चला जाएगा इसके डिवाइड में 24/10 कर दो भाई कैंसिल 12 अपॉन में 5। अब कोट थीटा क्या था टेन थीटा का रिवर्स तो 5/12 वैल्यू आ गई। किसी भी चीज की वैल्यू आ जाए ठीक है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं आंसर। मान लो अगर यही ये साइन थीटा पूछ लेता तो साइन थीटा पूछ लेता तो भाई हमें ट्रिपलेट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से हमें रिमाइंड होना चाहिए क्या
उसी के थ्रू जो मैंने पिछले जो 1-2 मिनट पहले स्टार्टिंग में ट्रिपलेट लिखवाए थे उनसे हम क्या कर देंगे, वैल्यू फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भी अपने, क्वेश्चन और प्रॉपर्टी अच्छे से लिखते रहना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ थीटा। इसी में भी बिल्कुल ऐसे ही है, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस में कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा इनटू में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम ओपन कर रहे हैं ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन यहां से देख लो भाई, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, वैल्यू दे दी हमें 3, हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा की वैल्यू, जो मैंने पिछली बार भी लास्ट क्वेश्चन में दिखाई है। ट्रिपलेट फॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं उसमें, तो इसमें डायरेक्ट ही निकल जाएंगे, क्योंकि कोसिकेंट का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा। वही प्रॉपर्टी बेस है, तो प्लस की वैल्यू हमें पता है, तो माइनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके डिवाइड में, तो कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, जो वैल्यू होती है यहाँ पे, मान लो ये p है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/p, तो p की वैल्यू 3, तो 1/p कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि इसके डिवाइड में चला, सॉरी ये वाला इसके डिवाइड में चला गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है वही लिखेंगे, कहीं हर बार 3 पुट कर दे। अब इसको है ना क्या करें भाई, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस है प्लस माइनस, कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा 2 कोसिकेंट ऑफ थीटा, 3 + 1/3। इस 2 को फिर अब इसके डिवाइड में मिल जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 + 1/3 मल्टीप्लाई, तो 10, 3/2, 2 5 जा 10, 5/3 क्या आ गया, कोसिकेंट की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, साइन की, तो इसका रिवर्स कर दो भाई, 3/5 वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने बेसिक पार्ट से लेके जो प्रॉपर्टी की है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग, बेसिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये 3 प्रॉपर्टी, इनके अकॉर्डिंग आज हमने क्वेश्चन निकाले सीखे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है या इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जो आपको लग रहा है कि सर ये कर दो आप इसमें मॉडिफिकेशन, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।